राम राम जी, सब बहन बेटियों को, सब भाइयों को, सब दोस्तों को, सब यूट्यूब दर्शकों को। आज एक मेन टॉपिक है नारी जाति की सुरक्षा। जो हमारे देश में नारी जाति की सुरक्षा नहीं है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे से कोई बेटी नहीं बचेगी। कोई कृष्ण भगवान ऊपर से अवतार नहीं लेंगे। द्रौपदी का चीर बढ़ाया था, तो हमें अपनी बेटियों की रक्षा खुद करनी पड़ेगी। उठो भाइयों, हाथ में हथियार उठा लो, डंडे उठा लो, इन बलात्कारियों के खिलाफ ऐसी आवाज उठाओ, उनके काट काट के सड़ों के गले और पटक दो। अभी हाल में कलकत्ता में एक बेटी गरीब घर की यहाँ तक पढ़ लिख के यहाँ तक पहुंची थी। वो हॉस्पिटल उसका घर था, एक अच्छी डिग्री कर रही थी, वो हॉस्पिटल उसका घर था। जब घर में वो सुरक्षित नहीं थी तो कहाँ सुरक्षा मिलेगी। छोटी से लेके 70 साल तक की औरत के साथ बलात्कार हो रहा है। ये बलात्कार कब बंद होंगे? प्रधानमंत्री महोदय जी, एक हम औरतों के लिए ऐसा सुरक्षा कवच, ऐसा सुरक्षा का धागा, लक्ष्मण रेखा बनाइए कि ये बलात्कारी या तो बंद हो जाए या इनकी आंखों में लग जाए करंट। और ऐसा तकड़ा कानून बनाइए। हमने इतनी लंबी लाइन में लग के आपको वोट दिया था कि हमारे देश में एक ऐसा धाकड़ प्रधानमंत्री आ रहा है जो देश का सुधार करेगा। जिस देश में हमारी बहन बेटियों की रक्षा नहीं है, जो सुधार नहीं है, उनके लिए कोई कानून नहीं बन रहा, वो देश की रक्षा क्या करेंगे फिर? नेता, एमएलए, हर जिले का मुख्यमंत्री, सब कान खोल के सुनो। या तो हम बहन बेटियों की रक्षा के लिए एक रक्षा सूत्र बनाइए, एक कानून बनाइए। ऐसा कानून बनाइए कि सुनने वाले की रूह कांप जाए। बलात्कार करना तो बहुत दूर की बात है। अगर नहीं कर सकते हो तो राजनीतिगिरी छोड़ के और अपने घरों में जाओ और रोटियां बनाओ और अपनी बीवियों को निकालो हमारे साथ, ताकि वो औरत का, एक बेटी का दर्द समझेंगी, वो हमारा साथ देंगी। हम नारी जाति को अपनी रक्षा खुद करनी पड़ेगी। उठो बहनों, अपने अपने पतियों को, अपने अपने बच्चों को साथ लेके। इस देश में बलात्कारी जो कीड़े मकोड़े, गटर के नाली के कीड़े जो नोच रहे हैं हमारी बहन बेटियों को, उनके खिलाफ आवाज उठाओ। चुप मत रहो। किसी भी बहन बेटी के साथ कोई राह चलता लड़का बदतमीजी से बोल रहा है तो उसका विरोध करो। कल को उस जगह हमारी बेटी भी हो सकती है। प्रधानमंत्री जी, आप सुनिए कान खोल के। ना हमें आपका राशन चाहिए फ्री जो आज तक आप दे रहे हो 5-6 साल से। ना हमें गैस सिलेंडर चाहिए, ना हमें बिजली फ्री चाहिए, ना हमें पानी फ्री चाहिए। हमें फ्री कुछ नहीं चाहिए। चाहिए तो एक नारी जाति की अस्मिता चाहिए, जो फ्री में हमारे देश में बहन बेटियों की रक्षा हो। और वो सिर्फ आप कर सकते हो, जो आज तक आपने नहीं किया है। अब आप एक ऐसा तगड़ा कानून बनाइए कि बहन बेटी के साथ रेप करना तो दूर, बलात्कारी की बात तो छोड़ो, सोचने की भी हिम्मत ना करे, रूह कांप जाए कुत्ते की। इतना तगड़ा कानून बनाइए। फांसी मत दीजिए, फांसी दिया तो मुंडी टूटी, बात खत्म। उसके लिए ऐसा तकड़ा कानून करिए, साले के हाथ काटो, साले का लिंग काटो और उनके घरों में जाके चौखट में बांध के आओ, ताकि आते जाते उसके माँ बाप के सिर में टाली की तरह बजे। अब पानी सिर से ऊपर हो गया है। बहन बेटियों की इज्जत कहीं बच नहीं रही। छोटी छोटी बच्चियां हैं, गीद कौवों की तरह नोच रहे हैं। कलकत्ता वाली लड़की को इंसाफ नहीं मिला था। उससे पहले महाराष्ट्र में, कल देखा टीवी में, महाराष्ट्र में एक 3 साल की बच्ची के साथ, 2 बच्चियों के साथ एक दरिंदे ने रेप किया। अरे किसी को बख्श दो। उन माओं की कोख कितनी लज्जित हो कि कुत्तो, तुम अपनी माँ के साथ सो के रेप करके देखो, तुम अपनी बहन के साथ रेप करके देखो। 1 सेकंड के लिए तुम कैसे भूल जाते हो कि तुम्हारे घर में बहन बेटी भी हैं। तुम्हारी बहनों को कोई ऐसे नोचेगा गिद्ध की तरह तो क्या होगा तुम्हारे साथ? हम औरतों को अपनी ताकत खुद बनना पड़ेगा। अपनी बहन बेटियों को इतना मजबूत बनाइए और सारी चीजें ये सिखाओ कि कोई भी कुत्ता आलसी तुम्हारी तरफ आंख उठा के देखे तो साले की आंख नोच लो। सब बहन भाइयों को मिलके आवाज उठानी होगी। कोई राजनेता नहीं आएगा हमें बचाने के लिए। आप बहुत दूर तक देखियो, नेता, राजनेता, एमएलए, मुख्यमंत्री, किसी की बहन बेटी बीबी के साथ कभी रेप किया हो, सुना हो तो बताओ। क्यों करेंगे? क्योंकि उनके राजनेताओं की औलादें अंदर होती है, शामिल है। कोई कानून नहीं है, कानून भी बनाने वाले ये, कानून बिगाड़ने वाले भी ये। इसलिए इनकी बहन बेटियों के साथ कोई रेप नहीं कर सकता। गरीब घर की बेटियां पीसती हैं, मीडियम क्लास की बेटियां पीसती हैं, और उनका हमें खुद सहारा बनना पड़ेगा। उठ के डंडा उठाना पड़ेगा। जो थोड़े दिन पहले मैंने एक केस देखा था, मई के महीने में मैं जा रही थी पैदल, आगे आगे एक लड़की थी, कॉलेज वाली, गुड़गांव सोना रोड की बात बता रही हूँ, आंखों देखा हाल। 4 लड़के 4 छल्लों वाली गाड़ी में स्लो स्लो गाड़ी लड़की के बराबर में चला रहे थे। इतनी गंदी तरह से बोल रहे थे, वो मुझे सुन रहे थे। मैंने स्पीड स्पीड से कदम बढ़ा के गाड़ी में थप्पड़ मार के उनको बोला कि ये जगह तुम्हारी बेटी होती, तुम्हारी बहन होती, तब क्या हाल होता। वो लड़के ऐसे फरार हो गए ना कि गाड़ी नजर भी नहीं आई। सब बहनों कसम उठा लो, सब भाई, किसी की बहन बेटी के साथ कोई भी कहीं भी गलत शब्द बोलता सुनता तो आवाज उठाओ। उसकी जगह हमारी बेटी भी हो सकती है।
तो चुप मत रहो, चुप रहेंगे तो हमारी बहन बेटियों के साथ यही होगा। कितने केस ऐसे जो बेचारे माँ बाप हैं जो पुलिस केस दर्ज करती नहीं है। पुलिस तो इन एमएलओ के कुत्ते हैं जो उनके टुकड़ों पर पड़ रहे हैं। पुलिस कुछ नहीं करेगी हमारे लिए, ना पुलिस करेगी, ना प्रशासन करेगा, ना नेता करेंगे, ना राजनेता करेगा, कोई नहीं करेगा। हमें अपना सहारा खुद बनना है। तो प्रधानमंत्री महोदय जी, हमारी बहुत बड़ी विनती है, हमने आपको बहुत खुश होकर वोट दिया है ताकि आप जैसा नेता हमारे देश में रहे और एक ऐसा सख्त कानून लाए, एक ऐसा बिल पास करिए हम बहन बेटियों के लिए। हम शाम होने के बाद सब्जी लेने नहीं जा सकते, वहां कोई रास्ते में भूत नहीं है, ये भूत गटर के कीड़े हैं, गीद जो औरतों के ऐसे नोचने के लिए बैठे हैं हरामजादे। तो इनको रोकिए, कानून बनाइए इनके लिए। कोई थोड़े दिन पहले बहुत ड्रामा चला रखा था कुछ औरतों ने यूट्यूब पर, विधवा को ये पहनना है, विधवा को ये मंगलसूत्र नहीं पहनना चाहिए, विधवा को बिंदी नहीं लगाना चाहिए। अरे बहुत मुद्दे हैं देश में, ये मेन रीजन है। बहन बेटियों की अस्मिता को बचाओ, इस पर क्यों नहीं बोलती हो आके। विधवा के लिए तो दोहरी जिंदगी है, उसके बच्चे पालने हैं, एक भगवान ने ऐसा पहाड़ उसके ऊपर तोड़ दिया है, तो वो किस ढंग से जी रही है। जिस इंसान के अंदर ये दुख पड़ जाता है उसे जाके पूछो। अकेला बक बक करने से कुछ नहीं होने वाला। सास ससुर बोलेंगे बेटे को खा गई, देवरानी जिठानी सोचेंगी कहीं मेरे पति को ना हजम कर ले, बहन सोचेगी मेरे भाई को खा गई। अरे उसकी जिंदगी तो नरक बन गई बेचारी की, उसको जीने दो। और बहन बेटियों की इज्जत बचाओ, उनके लिए आवाज उठाओ, विधवाओं के खिलाफ मत बोलो, बहन बेटियों की इज्जत बचाओ। तुम्हारे घर में भी बहन बेटियां हैं, तो हमको फ्री की कोई चीज नहीं चाहिए है। हमें अपनी अस्मिता बचानी है। अपना राशन पानी रखो, बिजली पानी सब अपने पास रखो। बहन बेटियों के लिए इतना तकड़ा कानून बनाओ। जो कलकत्ता में हुआ, वो सफेद साड़ी वाली और डिंडोरा पीटती घूम रही है, पुलिस उसके हाथ में थी, सारा प्रशासन उसके हाथ में था, क्यों नहीं उस बेटी को इंसाफ दिलाया। उसी दिन फैसला होना था, उसी दिन सबूत आने थे। उसने, बुढ़िया ने, सफेद साड़ी वाले ने सब कुछ मिटा के, और वो अभी सीबीआई के हाथों में गया है केस। ऐसे टेढ़े टेढ़े मुंह के मंत्री हमारे देश में बना रखे हैं जिनकी मुंह से थूक के सिवा कुछ नहीं निकलता, फूक मारते रहते हैं। जवान धाकड़ पढ़े लिखे बच्चों के हाथों में बागडोर संभालो, बनाओ मंत्री, देखो कैसे कानून बनाते हैं, कैसे फैसले करते हैं। बलात्कार तो क्या, बलात्कारी सोचेगा भी नहीं कोई करने के लिए। मैं भी एक देश की बेटी हूँ, मेरे पति ने फौज की देश सेवा की है, बॉर्डरों पर की है, मुझे कोई डर नहीं लगता है, कोई शर्म नहीं आती है बोलने में। इन बलात्कारियों के लिंक काट काट के इनके थोपड़ों में ठूस दो ताकि इनको पता चले। एक देश की फौज ऐसी है जो बेझिझक हर इंसान की, छोटे बड़े की रक्षा करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए आगे खड़ी रहती है। नेता क्या करते हैं, अपने घर भरते हैं। पुलिस तो इनकी मुट्ठी में है, इनके खिलाफ इनके बच्चे रहते हैं, ज्यादातर केसों में फंसे रहते हैं। टीवी में देखते खबर, मैं खुद से नहीं बोल रही, और टीवी कभी झूठ नहीं बोलता है। इसलिए मैं एक भारत की नारी हूं और मेरा हक है हर बहन बेटी के लिए बोलना। और आप सब बहन भाइयों खड़े हो जाओ, इन कुत्तों के खिलाफ आवाज उठाओ। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।